अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, आगे शेयर भी किया और साथ ही बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखते हैं। और जो उर्दू में लिखते हैं वो मुझे समझ नहीं आती, मैं यही सोचता हूँ, यही गैस कर सकता हूँ कि वो भी अच्छे होंगे। अगर कोई क्रिटिसाइज करना है, नेगेटिव व्यूज देनी है, श्योर दो, बट तहजीब के साथ अच्छी लैंग्वेज यूज करके, क्योंकि मैं परदेसी हूँ। परदेसी तो नहीं, मैं एक इंसान हूँ। पाकिस्तान तो अभी बना है, पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी से पहले भी हम उस नूर के, उस खुदा के बंदे हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि प्यार जितना भी बढ़ सके उतना अच्छा है, नफरत जितनी भी कम हो सके उतनी ही अच्छी है। नफरत को कम करो और प्यार को बढ़ावा दो, यही मेरा अल्टीमेट मोटिव है। और यूट्यूब चैनल से हालांकि थोड़े से पैसे आते हैं, मुझे पैसे का कोई शौक नहीं। सवियर टू अल्लाह, एक सिंगल पैनी भी मैं अपनी जेब में नहीं डालता। जो भी आता है कि मेरे 3 लोग वेल विशर हैं, बच्चे हैं हमारे, एक पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है, एक कनाडा में है। डे 1 से मैंने कहा कि जो भी कुछ मिलेगा वो तीनों आप बांट लेना, मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं। खुदा ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। मैंने तो जो अपनी बुक भी अमेरिका में पब्लिश हुई थी, उसकी भी जो रॉयल्टी है वो भी सिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि मैंने कितना खाना है, 2 फुलके खाने हैं, बच्चे सब वेल सेटल्ड हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत पैसे बनाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, महंगी गाड़ियां हैं, और क्या चाहिए। बस यही है कि जो भी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है वो एक, खुदा के साथ मर्ज होना, अल्लाह को याद करना, उसकी पावर के साथ अपनी रूह के साथ जोड़ लेना, और दूसरा दुनिया में प्यार मोहब्बत को डिस्ट्रीब्यूट करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ताकि नफरत कम हो सके। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में 3 इंपॉर्टेंट लेडीज इन पाकिस्तान। 3 लेडीज which are important in Pakistan, या 3 important ladies in Pakistan। पाकिस्तान में बहुत सी लेडीज हैं, बहुत सी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सी एस्टेब्लिशमेंट में भी होगी, बहुत सी पॉलिटिक्स में भी होगी, बहुत से जजेस अदलिया में भी होगी, लेकिन आज हम उन 3 इंपॉर्टेंट लेडीज की बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स में है। और आज इन तीनों लेडीज की तूती बोल रही है, पूरी उनकी जो कहते हैं उसके पीछे अवाम खड़ी है, उसके पीछे लीडर्स खड़ी है। पहली लेडी है पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ, जो दिन रात मेहनत करती है, काम करती है, और जो रूल ऑफ लॉ है इसको इंप्लीमेंट करना, इसको कंट्रोल करना, इसके ऊपर काबू रखना, ये मरियम नवाज का काम है। दूसरी है जो इमरान खान की बहन है, अलीमा खान, अलीमा भाजी, और उसकी और बहन भी है, एक यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी काम करती है। आज मैं अलीमा खान की बात कर रहा हूं। और तीसरी है इमरान खान की बीवी, बुशरा बीवी, पिंकी पीरनी भी उसको बोलते हैं, पीरनी इसको बोलते हैं। कहते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं कि वो जादू टूना ब्लैक मैजिक करती है, पता नहीं करती है कि नहीं करती, पर मेरा तो विश्वास है कि हाथी के पांव में सबका पांव। अगर आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ दोस्ती है तो चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, आईजी कुछ नहीं कर सकता, मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसकी सीधी अप्रोच चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ है। इसी तरह जिसकी अप्रोच जो अंदर से, जो अपनी रूह को उस अल्लाह से, उस खुदा के साथ मर्ज कर लेता है, मिलाप कर लेता है, उसको ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये 100% अपने पूरे फर्म विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन कंडीशन यही है कि आपकी इबादत इतनी सॉलिड और सच्ची होनी चाहिए कि आपको जो नूर है, रूहानी नूर है, उसको, उस लाइट को सजदा करने का मौका मिले। जो मेलोडी है, जो आवाज आ रही है खुदा की दरगाह से, उसको सुनने का मौका मिले, तो फिर ब्लैक मैजिक कुछ नहीं कर सकते। खैर, टॉपिक कहीं और चला गया। वो जो बुशरा बीवी हैं वो इमरान खान की वाइफ है। आजकल नवंबर के खास करके इस महीने में तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं लेडीज पाकिस्तान के लिए। बुशरा बीबी चाहती हैं
कि इमरान खान ने जो 24 नवंबर को जो नेक्स्ट संडे को कॉल दी है, डू और डाई, कि इस्लामाबाद इतनी 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 अवाम पहुंच जाए कि एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक दे, अदलिया घुटने टेक दे, और जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो भाग जाए, तो फिर बांग्लादेश टाइप की सरकार बनेगी। इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाएगा, फौज का मुखिया भी चेंज हो जाएगा, 200-400-500 लोग, उनकी डेड बॉडी होंगी, वहां पर खून खराबा होगा इस्लामाबाद में। तो ये जो बुशरा बीवी है, इसने, वो कहते हैं कि ये पर्दे में रहती है, हाउस वाइफ है, लेकिन ये मानने वाली बात नहीं। इसकी एक ऑडियो लीक हुई थी, मैंने सुना है, जब वो कहते अरफान बेटा इसको रूहानी टच दो, और वो घड़ियां वो कितनी खा गई। इमरान खान ने नहीं खाई, मैं अभी भी कह रहा हूं, एक सिंगल पैनी नहीं। इमरान तो बोला पंछी है, वो फंस जाता है बातों में। खाने वाले, हेरा फेरी करने वाले कौन है? सजा वो अडयाला में भाई साहब भुगत रहे हैं। तो बुशरा बीवी की मैं आज ये टॉपिक नहीं डिस्कस करता, लेकिन वो उसकी कोशिश है। उसने कल या परसों जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो पार्टी के कारकुन हैं, उन सभी की मीटिंग में कहा है, उनकी ड्यूटीज लगाई है कि किसी ने 10,000 लेकर आना है, किसी ने 5,000 लेकर आना है, किसी ने खर्चा, सभी ने खर्चा भी अपनी पॉकेट से करना है, और बिल्कुल वहां पहुंचना है, रेस्ट से बचना है, अंडरग्राउंड नहीं होना। तो एक तो वो है, चाहती है अभी किसी ना किसी तरीके से 2-3-4 लाख वहां पर पहुंच जाए इस्लामाबाद, तब फिर इमरान खान जेल से बाहर आएगा। ये उनकी लास्ट कोशिश है। एक अलीमा बाजी है, उसकी बहन है, वो भी यही चाहती है कि इमरान खान बाहर आए। वो भी इमरान खान का मैसेज दे रही है तो 24 को अवाम मैक्सिमम इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन देखो, डेस्टिनी क्या है कि अलीमा खान भी चाहती है कि इमरान खान बाहर आए, बुशरा बीबी भी चाहती है। मुझे नहीं पता अंदर से चाहती है कि नहीं चाहती, लेकिन अंदर से 100% अलीमा खान तो जरूर चाहती है कि उसका भाई आए। लेकिन दोनों की बनती भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, और दोनों ने अपने अपने ग्रुप भी बना रखे हैं। वो जो एक साहब हैं, जो लॉयर हैं, जो पंजाब के कभी एक्स गवर्नर भी होते थे, हंसते रहते हैं, आजकल में इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनके साथ बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो अलीमा खान के बारे में कुछ ना कुछ बोल रही थी। तो इन दोनों की बनती भी नहीं है, लेकिन कोशिश इनकी यही है दोनों की कि किसी ना किसी तरीके से अवाम 24 नवंबर को निकल आए। और उसमें जो 4 सूबे हैं, एक सिंध है, सिंध बहुत दूर पड़ता है, और केपी है, केपी में तो इनका वजीर आला है, वो मूछों वाला, जो कहता है कफन बांध कर चलेंगे, खुदा की कसम, इमरान खान को 15 दिनों के अंदर अंदर बाहर ना तो जेल तोड़ कर ले आऊंगा। वो तो बातें करते हैं और फिर वो भाग जाते हैं, फिर स्टोरी बनाते हैं कि मैं पहाड़ों में गया, ऐसे गया, पैसे गया, वो फिल्मी स्टोरी बनाकर आ जाते हैं। लेकिन वो कफन लोगों को ही पहनाते हैं, आप कफन नहीं पहनेंगे। और दूसरा, पंजाब से कोई निकलता ही नहीं। पंजाब की जो लीडरशिप है इसकी, इमरान खान की, तरीके इंसाफ की, वो कोई एक्टिव नहीं है, वो कोई सिंसियर नहीं है इमरान खान के प्रति, जितना मर्जी कहो। और मरियम नवाज भी पक्की है कि वो गड़बड़ नहीं होने देगी। वो शेर नहीं है, शेर नहीं। असली शेर जो होता है ना, उनका सिंबल पहले तो दिखावे का था, अब शेर नहीं आई है। वो ऐसे गड़बड़ नहीं होने देगी, गुंडागर्दी नहीं होने देगी, वो रूल ऑफ लॉ को भंग करने नहीं देगी। ये बात उनको, तरीके इंसाफ वाले लोगों को पता है कि वो डरने वाली नहीं है, वो तो लॉ को पक्के तौर पर इंप्लीमेंट करवाएगी। तो ये 3 जो लेडीज मैंने बताई हैं, इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी, उसकी बहन अलीमा खान, और नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज। देखते हैं 24 तारीख को क्या होता है। बस खुदा से यही मेरी तो दोनों हाथ जोड़कर अर्ज है कि कोई खून खराबा ना हो, जो इनोसेंट अवाम है उसका नुकसान ना हो, लीडरों का कोई नुकसान नहीं होगा। लीडरों को तो पकड़कर पुलिस को सामने लाना चाहिए, फिर देखो इनकी पतलून कैसे गिल्ली होती है। जब लोगों को भड़काते हैं, आप बहुत डरपोक होते हैं लीडर, बहुत कम लोग होते हैं। वो जो नेशनल मंडेला था, वो एक आधा ही होता है, बाकी कोई नहीं होते ऐसे जो अपनी कुर्बानी दें। वो लोगों को आगे लगाकर आप पीछे से खिसक जाते हैं। सो प्यारी अवाम, पाकिस्तान की अवाम, बी केयरफुल। जो लोग यूट्यूब पर
सोशल मीडिया पर आपको प्रचार करते हैं कि ये करो, वो करो, मर जाओ, मार जाओ, जलाओ जलाओ। वो शेख रशीद होता था, उसकी भी यही स्पीच होती थी, लेकिन आप आगे नहीं आता था। बचना, मैं किसी को डराने नहीं कोशिश कर रहा, लेकिन खून खराबे से बचना। जरूर जाओ, सेक्रीफाइस करो, रेवोल्यूशन आनी चाहिए अगर आप फील करते हो, लेकिन ये सोचो कि जो आदमी मुझे कह रहा है आगे ले जाने के लिए, वेदर ही सिंसियर और नॉट। बुशरा बीबी भी भड़का रही है लोगों को, उसको पता है, लेकिन अगर कोई सिंसियर तो लीमा खान होगी, और जब मरियम नवाज जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगी। बाकी तो सतनाम श्री वाहिगुरु पंजाबी में कहते हैं, वही है, देख लेना क्या होगा। बस यही है कि सोच समझ कर पार्टिसिपेट करना, डराने की नहीं बात नहीं कर रहा, जरूर करो। भगत सिंह ने भी कुर्बानी दी थी, मेरे खुद पेरेंट्स ने अंग्रेजों के खिलाफ जेलें काटी हैं, मैं डराता नहीं हूं, लेकिन वी शुड बी बोल्ड एंड वी शुड बी इंटेलिजेंट, कि कहीं किसी के बहकाव में आकर अपने बच्चों का नुकसान ना कर लेना। कितना 9 मई को जो फौज के खिलाफ हुए थे, कितने लोग जेलों में बंद पड़े हैं। कोई पीटीआई वाला उनकी खबरसार लेने गया, उन्होंने तो कहा भी हम जानते ही नहीं, वो गरीब फंसे हुए हैं वहां पर, लीडर सभी बाहर हैं। तो सोच समझ कर काम करना, रेवोल्यूशन आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन जो लोग आगे लगे हुए हैं उनके करेक्टर को भी जजमेंट करने की जरूरत है। वेदर दे आर सिंसियर, वेदर दे आर ऑनेस्ट, वेदर वो लीडर हैं भी कि आगे लाकर पीछे हो जाएंगे। तो ये बात सोच समझ कर काम करना। ये आज 3 लेडीज का, अलीमा खान का, बुशरा बीवी का और मरियम का, जो 24 तारीख का जो उन्होंने कहा है लास्ट कॉल है, हमारी फाइनल कॉल है, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। बाकी 24 के बाद मैं फिर उसके बारे में कहूँगा, लेकिन ये कहता हूँ कि होगा हुआ कुछ नहीं। अब अवाम को पता चल गया है कि ये जो लीडर हैं तरीके इंसाफ के, ये बस दूसरों को भड़काकर आग लगाते हैं, आप पीछे हट जाती हैं। लेकिन मरियम नवाज 24 आवर्स अवाम की खिदमत करती है, अवाम को समझ आ गई, अवाम उससे प्यार करने लगी, अवाम डे बाई डे नवाज शरीफ मरियम नवाज पॉपुलर हो रही हैं, और तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी डे बाई डे कम हो रही है। बेशक मुझे वो शहबाज गिल सब गाली निकालें जो लंदन में बैठे हैं, लंदन में बैठने का क्या फायदा, भड़का रहे हो, जाओ टिकट लो, जाके पाकिस्तान में आप करवानी दो, फिर पता चलेगा। थैंक यू।